एक और आइडेंटिटी का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का। समझो बच्चा, एक और अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ोगे। क्या कहता है कि इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है बेटा, 3 साइन थीटा कॉस थीटा है। तो हम लोग को फाइंड करना है, तो सॉरी फाइंड नहीं, प्रूव करना है। फाइंड भी कर सकते हो बेटा। फाइंड करना है tan थीटा इज इक्वल टू क्या, 1 और 1/2। ये प्रूफ करना है हम लोग, ठीक है ना। चलो समझो बात, कैसे करेंगे इसको। क्या गिवन है बेटा, गिवन है हम लोगों के पास, क्या है गिवन कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर बात है, समझो बात, ठीक है। क्या लिख सकते हो, एक काम करो बेटा, इन सबको ना कैसे लाना, हम लोग को tan में लाना ना। tan में कैसे आएगा बच्चा, बताओ कैसे आ सकता है, समझो जरा। यदि इसको cos से डिवाइड कर देते, समझो बात को, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो tan स्क्वायर थीटा आ जाता है, ठीक है। इसको भी यदि cos से डिवाइड करते तो cos और cos एक कट जाता और sin थीटा बाई cos थीटा रहता, मतलब tan थीटा आ जाता है। मतलब हम लोग को tan में ही लाना है ना। चल करते हैं बेटा, उसी टाइप से करते हैं। मतलब समझा, अप्रोच समझा। क्या करें, cos स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड करें। क्लियर है, लिखते हैं बेटा, क्या लिखें, आ रहा समझ। डिवाइडिंग, क्या लिखेगा, cos स्क्वायर थीटा बोथ साइड, दोनों साइड किए डिवाइड, क्या मिला बेटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा cos थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, बोलो। इधर गया बेटा, cos थीटा से ही गया तो बचा ही cos थीटा, ध्यान देगा, cos स्क्वायर थीटा था, एक cos थीटा गया। क्लियर है, चलो इसको क्या लिख सकते हो, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा, है ना, प्लस क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है, इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू साइन थीटा बाई cos थीटा लिख दे, यस, बाई cos थीटा। समझ आ रहा है, ठीक है। चलो अब क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ, 1 बाई cos थीटा क्या होता है, सेक थीटा। तो 1 बाई cos स्क्वायर थीटा क्या होगा बताओ, सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, प्लस साइन बाई cos क्या होता है बेटा, tan। तो साइन स्क्वायर थीटा बाई cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। लिख दे, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, वही साइन थीटा बाई cos थीटा क्या लिखेंगे, tan थीटा। क्लियर है। एक और आइडेंटिटी हम लोग जानते थे, क्या जानते थे बेटा, जानते थे, क्या जानते थे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, सेक को tan में बदल रहे हैं ना। सेक स्क्वायर थीटा, आप समझो, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग बताओ, tan को उधर भेजे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख दिए, बोलो, लिख सकते हैं ना। आइडेंटिटी है बेटा, इसको याद करने का है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। लिखते हैं हाँ, ठीक है, बाद में जरूरत पड़ेगा इसको मिटा लेंगे। क्या लिखेंगे बेटा बताओ, 1 प्लस क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, प्लस इसके जगह पे लिखे हैं अभी, tan स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा। क्लियर है, बोलो, ठीक है, करो। 3 tan थीटा को इधर लाओ, क्या मिलेगा, इसको इरेज कर ही देते हैं बेटा। समझो तो क्या मिलेगा,
टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 2 tan स्क्वायर थीटा। 3 tan थीटा को इधर ले आते हैं, -3 tan थीटा। वन तो था ही पहले से, प्लस प्लस वन है ना, प्लस वन इज इक्वल टू बेटा 0। क्या करें, यदि इसको x मानोगे तो क्वाड्रेटिक नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। चलो मिडिल टर्म स्प्लिट करो, 2 1 जा 2, प्लस करने के बाद 3 आया, मल्टीप्लाई करने के बाद 2, क्या होगा बताओ। स्प्लिट करो बेटा, 2 tan स्क्वायर थीटा, प्लस करने के बाद 3 आना चाहिए, माइनस इसको ऐसे ही कर दे, 2 + 1 कर दे 3। बोलो, tan थीटा की जगह tan थीटा लिख देते हैं, +1 लिख देते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू 0 तो है ही। समझेगा बात को, यहाँ ऐसे है, यहाँ है ना, समझो ग्रीन से है डिवाइड किया हुआ बोर्ड को, ठीक है, समझो बात, समझ रहे हो ना। 2 + 1 tan थीटा +1, +1 है खाली, समझ रहे हो ना, +1 इज इक्वल टू 0, है ना। बोलो, इधर है, ये देखो ये लाइन इधर से बेटा, 1 प्लस है इधर में 1, ठीक है। देखो तो कैसे करेंगे, करो, क्या लिख सकते हो इसको, 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, वैसे ही मल्टीप्लाई करते थे, 2 tan थीटा लिख दे इसको, साइन माइनस का, 2 tan थीटा, फिर ये माइनस अंदर बदलेगा साइन, मतलब -tan थीटा, हाँ, अभी +1 है, +1 लिख देते हैं, इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है बेटा बताओ, इन दोनों में कॉमन है 2 tan थीटा, इसमें क्या मिलेगा tan थीटा, इसमें क्या मिला -1, इन दोनों में क्या कॉमन है, इस और इस टर्म में 1 है, 1 नहीं, +1 है, +1, इन दोनों में क्या कॉमन है, -1 कॉमन ले लो, देखो इधर -1 कॉमन है, इधर क्या बचा, इसमें tan थीटा प्लस हो गया, बोलो, अभी +1 था, ये -1 हो गया। अब देखो ये पूरा टर्म, अभी दूसरा टर्म, क्या कॉमन है बताओ, tan थीटा -1 लिखेंगे, tan थीटा -1 कॉमन हो गया, क्या बचा, 2 tan थीटा -1 बचा, 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0 लिखते रहना बेटा, ठीक है ना। अब देखो वैसे ही क्वाड्रेटिक बन गया, क्या लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू कितना बताओ, 1, उधर जाके ना, ये एक हो गया आंसर। बोलो, tan थीटा इज इक्वल टू क्या मिला बेटा, 1, पहला आंसर। दूसरे से मिलता है 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0 ना, इधर लिखते हैं, 2 tan थीटा -1 इज इक्वल टू 0, 1 उधर गया, मतलब 2 tan थीटा इज इक्वल टू 1, या tan थीटा इज इक्वल टू कितना बेटा, 1/2, ठीक है, दूसरा एक ए आंसर हुआ। मतलब हम लोगों को क्या लाना था बेटा, tan थीटा का वैल्यू लाना था, चाहे तो 1 या फिर 1/2 आ तो गया, tan थीटा का वैल्यू 1 आया और एक 1/2 आया, देन हम लोग कह सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 या 1/2। प्रूफ आया समझ, थोड़ा ट्रिकी था लेकिन बना आसानी से, ठीक है, आसानी से क्या मतलब, आइडेंटिटी दिमाग में घुमाते रहो बन जाएगा। चलो